श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बुद्धि निर्मल कीजिए, भरो हृदय में ज्ञान, भगवान सारे विश्व का जो होए कल्याण। जय श्री राम। अस कही गरुड़ जब गयऊ, तिनके मन अति विस्मय भयऊ। निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाए कर संशय राखा। कहते हैं काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गिद्ध चला गया तब सब बानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। हर कोई अपना अपना बल को बखान कर कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जरठ भयऊ अब कहूँ रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जबहि त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहेऊ बल भारी। ऋषराज जामवान कहने लगे कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में पहले जैसा बल का लेश ताकत नहीं है। जब खर के शत्रु परमात्मा श्री रामचंद्र जी वामन भगवान बने थे, तब मैं जवान था। तब मेरे अंदर बहुत ही बल और ताकत था। बलि बांधत प्रभु बाढ़ऊ, सो तन बरनि न जाए। उभय घरी महुदीनी, सात प्रदक्षिण धाये। बलि के बांधते समय प्रभु ने इतने बढ़े, उस शरीर का वर्णन नहीं किया जा सकता, किंतु मैंने ही 2 घड़ी में दौड़कर उस शरीर को 7 बार प्रदक्षिणा कर ली। इस प्रकार से अंगद कहूँ जाऊँ मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठई किमि सब ही कर नायक। अंगद ने कहा कि मैं पार तो चला जाऊंगा, लेकिन लौटते समय मेरे हृदय में कुछ संदेह है। जामवान ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु सबके नायक हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कही ऋषपति सुनो हनुमाना, का चुप साधि रहे हो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ऋषराज जामवान ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान बलवान सुनो, तुमने यह चुप साध कर रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान के खान हो। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयहु पर पताकारा।
कहते हैं कि जगत में कैसा ऐसा भी कठिन काम है जो 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 तुमसे नहीं हो सके। परमात्मा श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। वह सुनते ही पर्वत के आकार के हो गए, अत्यंत विशालकाय हो गए। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद कर बारहि बारा, लील्यो नाघव जल दिखारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु है। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल खेल में ही लांघ सकता हूँ। सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु यहाँ त्रिकूट पारी। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजो मोही। इस प्रकार से कहते हैं कि रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। जामवान, मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम मुझे उचित शिक्षा देना कि मुझसे क्या क्या करना चाहिए। इतना करहु तात तुम जाई, सीतहि देखि कहूँ सुधियाई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपिसेना। जामवान ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर दो। फिर कमल नयन रघुनाथ जी अपना बाहुबल से राक्षसों का संहार करके सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल खेल में ही बानरों की सेना साथ ले लेंगे। कपिसेन संहारि निश्चर राम सीते आनी हैं। त्रिलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी हैं। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावही। रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। बानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान तीनों लोकों के पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनते ही गाने और कहने और समझने का मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर भ्रमर गोस्वामी तुलसीदास जी गाते हैं। भव जस रघुनाथ जस, सुनहि जे नर अरु नारी। तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करी हैं त्रिपुरारी। यह श्री रघुवीर का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष स्त्री इसे सुनेंगे, परमात्मा श्री रामचंद्र जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे, यानी सब पूरा करेंगे। नीलोत्पल श्याम तन श्याम, काम कोटि शोभायधिक। सुनिए जासु गुण ग्राम, जासु नाम खग अगबधिक। जिनका नील कमल के समान शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पापियों को मारने के लिए व्याध के समान है। जय श्री राम।